guys, welcome to the second episode of Anabolics Awareness with Six Pack. बहुत टाइम लग गया सेकंड एपिसोड को आते हुए। लास्ट एपिसोड जो हमने किया था 3 महीने करीब पहले किया था, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट आवर गेस्ट नाउ हु इज सुनील श्योरन जी। और ये इंस्टाग्राम पे साइंटिस्ट हु लिफ्ट्स के नाम पे इनकी आईडी है। एंड आई वुड लाइक टू ask Sunil ji to please introduce himself to our audience. Yeah, first of all, hello, hi everyone, and thank you, Damanpreet Paji. And जब आपने कॉल किया तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि हाँ कुछ अच्छा आउटपुट निकलेगा एंड देन आई एग्रीड फॉर दिस जो भी हमारे सेशन होने वाले हैं. सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल मेडिकल राइटर एंड मेरा बैकग्राउंड आई एम अ मास्टर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. सो I am working in a full-time job, and that is my profession. And by passion, I'm a fitness enthusiast and working in this field of bodybuilding. I hold president position for FIF as well, and along with it, I am kind of into bodybuilding prep coaching. But due to टाइम कंस्ट्रेंट, मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ में काम करता हूँ जो कि काफ़ी सीरियस है अपने प्रोफेशन को लेके, और उनका माइंडसेट अलग लेवल का है. सो वो मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, इस वजह से आई एम इनटू दिस कोचिंग पार्ट. सो yeah, and I'm based in New Delhi. So yeah, this is Okay, it. great. One more interesting question about this. जब आप मास्टर्स इन फार्मा कर रहे थे तो आपका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, तो आप उन चीजों को क्या स्टीरॉइड्स को अपनी जो पढ़ाई कर रहे थे रिलेट कर रहे थे, या बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट बाद में आपका पड़ा वो करने के बाद? ऑफ कोर्स है, मैं जब हमारे पास में बुक्स आई थी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा उसमें वो होता था कि ठीक है पहले इंट्रोडक्शन है, फिर जब एंड में जाके मैंने देखा यहाँ पे स्टीरॉइड्स की कुछ बात हो रही है, तो मैं ईगरली वेट कर रहा था ये वाला चैप्टर कब आएगा यार. मैंने उस चैप्टर को वहां तक आने से पहले कम से कम 10-12 बार पढ़ लिया था, क्योंकि उस चीज को हम ना होता है, फील होता है. जैसे आप कोई चीज पर्सनली करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर एक चीज पता है कि मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, राइट, तो आप रोज जिम में जाओगे, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप अपने कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक फेस पे फोकस करके उस चीज को कोरिलेट करने की कोशिश करते हो, राइट, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये चीज एक्चुअल में होती क्या है, राइट. ठीक है, बुक में पढ़ ली, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, लेकिन जब आपको उसको एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको आ जाता है कि उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, कि वो कितना ऑन पॉइंट है भी या नहीं, ओके. राइट. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देन इंटरेस्ट की बात होती है. आई मीन हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर्स की, राइट. अब जितने भी कोचेज हैं वो बोलते हैं कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, रिसेप्टर पे जाके अटैच करते हैं, बट एंड ऑफ दैट गेम, बट रिसेप्टर पे काम कैसे करते हैं, कैसे बाइंड होता है, उसके बाद में क्या होता है, ड्रग हार्मोन कॉम्प्लेक्स बेसिकली कैसे बनता है, वो कैसे एंटर होता है, तो असली सेंस तो उसके बाद में है ना. ये तो टेक्निकल हो गया, जो जिसने पढ़ा होगा वही बता पाएगा. कोई भी ये तो कोई भी बता देगा कि रिसेप्टर्स राइट, होते हैं, बिकॉज ऊपर ऊपर की नॉलेज जो होती है, राइट, राइट, हाउ राइट, इट वर्क्स. जैसे बोलते हैं प्रोटीन राइट, पियोगे तो मसल बिल्डिंग होगी, लेकिन वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे, वो एक आपको ना बायो जिसने पढ़ी है वही बता सकता है. राइट. सिंपल. क्योंकि ओके. क्योंकि मैं ओके. आपको बताता हूँ, ये स्पोर्ट्स की है नहीं, नीड नहीं है, ठीक है, उनका काम नहीं है. उनका काम बस इतना पता है कि इतना ऐसा होता है. एग्जाम्पल तौर पे प्रोटीन पिया, अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, उससे. लेकिन जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी और ज्यादा डीप में जाने की, आप देखोगे कि एमटोर सिंथेसिस पाथ एक्टिवेट कैसे होता है, कौन सा अमीनो एसिड कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, कौन सा उसमें लिमिटिंग फैक्टर है, राइट. तो जितने जितनी आपकी क्यूरियोसिटी होती है उतना आप डीप में जाते जाते हो. और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल. नहीं कि सब कुछ पता होना इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, अगर आपको गेम में नंबर 1 कहलाना है तो आपको A to Z सब पता होना चाहिए. Obviously, no doubt about that. Okay, that was the introduction and how it got started. तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. टॉप 2 कॉमन मिस्टेक्स आप देखते हो जो लोग एनाबॉलिक्स यूज करते हुए, जो टॉप 2 गलतियां क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, आपने अपने एथलीट्स में देखी होंगी या कोई भी आपके पास आता होगा, या को क्या है? ओके. गलतियां तो देखो बहुत सारी, लेकिन मैं स्टार्टिंग टॉप से 2. स्टार्ट करता हूँ. मेरे हिसाब से सबसे मेन है चॉइस ऑफ कंपाउंड. ओके. चॉइस ऑफ कंपाउंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, सारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, राइट, सभी यस. एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं.
लेकिन अगर उनसे पूछो कि तुमने यही वाला कंपाउंड क्यों यूज किया है, तो कोई आंसर नहीं है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गेनिंग की बात करूं, टेस्टोस्टेरोन, डेका, बोल्डी, सबसे गेनिंग होती है, राइट? बट हम्म, उनको उसके पीछे का फंडा नहीं पता कि अगर मुझे अपनी साइकिल स्टार्टिंग में चलानी है तो मुझे यही वाला कंपाउंड क्यों यूज करना है। क्या ये मेरे लिए मुझे उस जोन में डालेगा कि मेरे रिजल्ट, एनाबॉलिक एक्टिविटी जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम हो और साइड इफेक्ट मेरे कम हो, राइट? तो चॉइस ऑफ कंपाउंड नंबर वन। दूसरा ये है स्टार्टिंग पॉइंट। साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको मेंटली, फिजिकली, अपनी बॉडी की ऑर्गन हेल्थ हो गई, बॉडी फैट परसेंटेज हो गया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके अपना माइंड डिसाइड करते हो, हाँ अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। मैंने देखा बॉडी फैट परसेंटेज 25-25 है, 22-22 है, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आई मीन अभी आप नेचुरली आ सकते हो, राइट? एक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक आओ, देन आप बिल्कुल उसका मैक्सिमम जो एडवांटेज है वो ले पाओगे। तो बिल्कुल। ये तो चीजें, इसके अलावा बहुत है, ऑर्गन हेल्थ है और भी बहुत सारी फैक्टर्स, आई मीन। In your second point, I would like to say that people are using steroids for to cut fat, which is extremely a stupid strategy. कि steroids are not fat burners. अगर आपके पास इतना डेडिकेशन नहीं है कि आप एटलीस्ट 14% बॉडी फैट पे खुद आ पाओ बिना स्टीरॉयड लिए, तो आप क्या करोगे, है ना? राइट, आप राइट। 25% से 15% बॉडी फैट पे आने के लिए भी स्टीरॉयड यूज कर रहे हो, है ना? तो आप क्या करोगे? दैट इज अगेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जितने भी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल लोग लोग बोलते हैं कि मेरा एस्ट्रोजन बिल्डअप हो गया, ठीक है। एरोमेटेज एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को उसमें कन्वर्ट कर, उसकी एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैट परसेंटेज इन द बॉडी। बिल्कुल जितना ज्यादा आपका फैट परसेंटेज होगा, उतनी ज्यादा ही आपका एरो जो एरोमेटेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। ऑलरेडी आप फैट हो, आपका एचडीएल एलडीएल ऑलरेडी एलिवेटेड होगा, राइट? देन ये हर कोई जानता है कि जब भी एनाबॉलिक्स आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल जो होता है वो हिलता ही है। तो आपका ऑलरेडी हाई है, देन वो मॉडरेटली हाई नहीं रहेगा, सीवियरली हाई हो जाएगा। in fact it will also increase the chances of gynecomastia, right? वही तो मैं बता रहा हूँ कि एस्ट्रोजन में ज्यादा कन्वर्ट होगा तो वो आई मीन जो भी एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट हैं वो होंगे ही होंगे, बिल्कुल उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। यही मैं बोल रहा हूँ कि steroids are not fat burners. Yes, they will help you lose more fat, no doubt, but they are not fat burners, right? राइट, Don't use it for that only, है ना? राइट। कि यहाँ पे फैट क्लाइंट है, उसको बोलते हैं कि अनावर चला लो, ये चला लो उसके साथ, है ना? मतलब दैट्स ओके। सो आपने दो टॉप कॉमन मिस्टेक्स बोली, चॉइस ऑफ कंपाउंड एंड सेकंड इज स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट वन स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड। अगर आप ये कंटेंट एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करना। अगर आपका कुछ डाउट है एनाबॉलिक्स के रिगार्डिंग वो भी कमेंट कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू एवरीवन। मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोचेज़ को बुलाऊँ यहाँ पे और आपके एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के क्वेरीज जो हैं वो क्लियर करूँ, जो कि इंडिया में अब तक इस लेवल का अच्छा पॉडकास्ट स्टीरॉयड्स के रिगार्डिंग कोई नहीं आता है। सो व्हेन आई शो दिस एपिसोड टू अदर कोचेज, वो व्यूज़ के बेस पे ही पॉडकास्ट पे आने को रेडी होते हैं। सो दैट्स वाई we need more views, and with your support we can get that. So please share this video with your gym friends or in your gym circle or simply on your Instagram story, WhatsApp status. सिंपल, अगर व्यूज़ आएंगे तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू विद द सीरीज। डेफिनेटली अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो वी कैन गेट मोर कोचेज ऑन बोर्ड एंड more episodes of anabolic awareness with six pack. Thank you very much. Enjoy the podcast now. एंड माय सेकंड क्वेश्चन टू यू वुड बी के यूजुअली जब भी कोई बिगिनर या कोई भी इंसान सर्च करता है कि मैं, एक तो होते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता, भाई अपने गुरुजी से पूछा मैं क्या करूं, वो उसने साइकिल चलवा दी। एक होते हैं कोई थोड़ी बहुत रिसर्च करना जानते हैं, खुद सर्च मारते हैं, खुद वीडियोस ढूंढते हैं। और जब वो इंसान वीडियो ढूंढता है पहली साइकिल के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम उनको ये मिलता है कि योर फर्स्ट साइकिल शुड बी 500 mg टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एनफ, यू विल मेक द बेस्ट गेन्स, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन 500 mg टेस्टोस्टेरोन एज फर्स्ट साइकिल which is commonly propagated online? ओके, या देखो, पहली बात तो जो हमारी इंडस्ट्री में भी लोग बोलते हैं ना कि रिसर्च रिसर्च, मैं कहता हूँ कद्दू की रिसर्च। क्यों?
यार जो जिस चीज को वो रिसर्च बोल रहे हैं वो बेसिकली रिसर्च नहीं है, वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ब्लॉग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पढ़ रहे हैं। असली रिसर्च जहाँ पब्लिश होती है, जो कि सबसे लेटेस्ट रिसर्च है, जितने भी आई मीन है, डोमेन पबमेड है, साइंस डायरेक्टर, नेचर है, वहाँ पे पासवर्ड चाहिए होता है। वो ऐसे ही फ्री में एक्सेस नहीं होता। जो नहीं होता। आउटडेटेड या जो लो इम्पैक्ट की रिसर्च होती है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, राइट। बट हाँ, ये भी है कि ये काफी पुराना टॉपिक है, तो हो सकता है वो पेपर पब्लिकली हो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है। और हम्म। ऐसे नहीं कि अगर मान लो कुछ भी आपकी आंखों के सामने रिसर्च आई, आपने उसको मान लिया। आपको पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन में हुई है, पॉपुलेशन साइज क्या था, कौन कौन से वेरिएबल्स उसमें थे, उसके बाद ही आप कंक्लूजन में आओगे। एग्जाम्पल के तौर में हमारी फील्ड में भी ऐसा होता है, मान लो मेरी रिसर्च किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, तो मैं उस हिसाब से अपनी रिसर्च को मॉडलेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं उसका कंपाउंड वो दिखा दूंगा कि हाँ ये एडवांटेजियस है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सी मोस्ट ऑफ द टाइम आई मीन दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क। मेजोरिटी ऑफ जो रिसर्च होती है वो बायस्ड होती है, राइट। और पॉइंट नंबर 2, टॉकिंग अबाउट 500 mg टेस्ट, इट्स अ बुलशिट। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी आप देखो कि नेचुरली कितना बनाती है, 5 से 7 mg पर डे, राइट। उसको आप 7 से मैक्स। मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल। राइट। अब आप देखो 35-40 बनाओ, कितना फोल्ड आप ले रहे हो? क्या इतने हम्म। फोल्ड की जरूरत है? नहीं। राइट। और हम्म। टीआरटी की डोज अगर हमारे 100-200 mg होती है, राइट, ठीक है। आई थिंक 250 mg वुड बी अ स्वीट स्वीट स्पॉट अगर आप पहली अपनी साइकिल ले रहे हो। ओके। और वो भी आपको मतलब काफी अच्छा रिजल्ट दे देंगे। आपको 500 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटी है जिसके लिए आप ले रहे हो, अगर आप ज्यादा डोज में ले रहे हो तो उस एनाबॉलिक एक्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा नजर। बट जो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट है वो प्राइम फोल्ड इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। So या this is one question is this is also a well known fact कि up to a certain point, yes, कि जितना आप स्टीरॉयड ले रहे हो उतने आपके गेन्स आपको ज्यादा दिखेंगे। यस, इट इज ट्रू अप टू अ सर्टेन पॉइंट्स। लाइक आप 250 mg टेस्ट ले रहे हो, उसमें मान लो आपने 4 किलो मसल मास गेन किया, वर्सेज आप 500 ले रहे हो तो मे बी आप 7 किलो गेन कर पाओ, लेकिन 500 से 1000 जाओगे तो उसका 14 नहीं हो जाएगा वो। देखो, जो ये स्टैकिंग होती है, स्टैकिंग का क्यों है फंडा? स्टैकिंग का फंडा इसीलिए है कि आप अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को जोड़ो, ताकि हर कंपाउंड के हिसाब से चलो मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूँ। आपको पता है कि 300 to 350 टेस्ट ही ऐसा स्वीट स्पॉट है जिससे ऊपर अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लग हम्म। जाता है, राइट। तो उसको ज्यादा लेने के बजाय आई मीन जितने भी एनाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो तो एंड्रोजेनिक और रिसेप्टर से ही होगी। तो आप दूसरा कंपाउंड ऐसा जोड़ दो कि एनाबॉलिक एक्टिविटी आपको आ जाए, प्लस जिस चीज के आप टेस्टोस्टेरोन की हाई डोज नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि इतना एस्ट्रोजन बिल्डअप हो, तो आप कोई ऐसा कंपाउंड से स्टैकिंग उसकी कर दो कि जो एस्ट्रोजन में चेंज ना होता हो, राइट। उससे बिल्कुल। आपके साइड इफेक्ट की लिमिटिंग लाइन आ जाएगी। प्लस जो एनाबॉलिक लेवरेज आप लेना चाहते हो वो आप दूसरा कंपाउंड जो आपने स्टैक किया है उससे मिल जाएगा। एंड देन तीसरा कंपाउंड ले लो। आई मीन 2-3 कंपाउंड की स्टैकिंग, तो स्टैकिंग का फंडा ये होना चाहिए। हम्म। मैं देखता हूँ भाई साहब बोल्डिनॉन भी ले रहे हैं, भाई साहब टेस्ट भी ले रहे हैं, भाई साहब ये भी ले रहे हैं, जितने जितने जहान में एनाड्रोल भी ले रहे हैं, जितने जहान में, ये सोचो ना कितना एस्ट्रोजन में चेंज होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला ना, चॉइस ऑफ कंपाउंड सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है। और ये फंडा अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि चॉइस ऑफ कंपाउंड क्यों होना चाहिए और कौन से बेसिस पे होना चाहिए और बिल्कुल किसके बिल्कुल। हिसाब से कौन सा होना चाहिए। इट्स अ साइंस, इट्स एन आर्ट कि किस तरह से आप सिलेक्ट करते हो, क्या सोच के आप सिलेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि रैंडम साइकिल देखी वो चला ली। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपने क्यों किया, राइट। बाजी देखो, आपको आपको मान लो आपको चाय पीनी अच्छी लगती है, राइट। हाँ। या तो चाय में आप तुलसी के पत्ते डालो कि भी तुलसी का स्वाद आए, या हम्म। उसमें आप इलायची डालोगे कि भी इलायची का स्वाद आए। मान लो इतने सारे फैक्टर, ये थोड़ा ना हम उसमें अदरक भी डाल रहे हैं, उसमें इलायची सारा भी डाल कुछ। रहे हैं, तो चाय थोड़ा ना बन रही है, वो तो कुछ और ही बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। You said about boldenone. Boldenone is also I've read कि it also works as a mild AI, does it? यस, वो भी देखो, नो नो नो, ऐसा नहीं Very है। mild. Why?
थोड़ी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी कम करता है? नहीं, एज कंपेयर टू टेस्ट ऑल तो कम करता हूँ, लेकिन आप ये आप ये देखो ना कि 2+2 5 भी होता है, राइट? ऑलरेडी आप ऐसा कंपाउंड ले रहे हो जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अलावा वो बोलता है ना कि आग में घी का काम हो जाता है। जब ऑलरेडी एक कंपाउंड आप ले रहे हो जिसकी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी हाई है, वो भी उस डोज में आप ले रहे हो, तो आप उसमें चाहे उसकी 50% उसकी अगर एज कंपेयर 50% उसकी कन्वर्जन रेट है, तो भी तो एड ऑन तो हो ही रहा है ना। तो एट द एंड ऑफ बिल्कुल। द टोटल एस्ट्रोजन जितना बन रहा है, फिर उसको काटने के लिए आप बोलोगे ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, धिकड़ा ले लो, तो उस चीज का सेंस नहीं बनता। आप उतना बिल्डअप ही मत होने दो ना। आप बिल्कुल। एक्सेलरेटर भी आप अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो और हैंड ब्रेक भी खींच रहे हो कि भाई इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये सोचो ना कि भी आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा। तो एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने जैसे कि 250 mg की बात की टेस्टोस्टेरोन की, 250 या 300 mg की रेंज में, एज पर योर एक्सपीरियंस क्या लोगों को एक एआई यूज करने की जरूरत पड़ती है या नॉर्वाडेक्सम वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ती है इस डोसेज पे? क्योंकि बिकॉज आई नो कि 500 mg पे तो पड़ती ही पड़ती है, क्या 250-300 से भी पड़ती है? 70 to 80% केसेस में मेरे जो मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है उनमें उनमें नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी है तो सिर्फ 1 या 2 वीक के लिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली पूरी वो 8 हफ्ते या 10 हफ्ते तक। वो मतलब 4-5 हफ्ते के बाद जब लेवल बिल्डअप हो जाते हैं उसके बाद यूज राइट, किया होगा? राइट। उसके बाद आप जब यूज करवाते हो, ऐड ऑन करते हो, आप ब्लड टेस्ट के बेस पे करते हो या कोई अपने निपल्स पे सोरनेस फील कर रहा है, इचीनेस फील कर रहा है उसके बेसिस पे? देखो पाजी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? हम मेनली जब भी साइकिल, वो आप ये देख लो, जो भी एजुकेटर्स भी हैं वो ही बोलते हैं कि ये ले लो, इसके साथ में ये ले लो, लेना ही क्यों है? आप उस चीज को बिल्डअप ही होने मत दो ना। बिल्कुल। एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है आप अपनी साइकिल अगर चला रहे हो, लीवर प्रोटेक्शन के लिए आपको ये चाहिए होगा, वो करने के लिए, जब एक बार चीज आउट ऑफ रेंज हो जाएगी तो उसको ठीक करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यू हैव हम्म। टू मेक श्योर कि आप वो चीज आउट ऑफ द लीक होने ही मत दो। हम्म। ऐसे ही सेम अप्लाइज विद एस्ट्रोजन एज वेल। आप अपनी डोजेस कैलकुलेटेड वे में चल रहे हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है, आप बिल्डअप होने से पहले ही उसको कॉम्बैट कर रहे हो, तो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठीक है साइकिल के दौरान अगर गायनो हो जाता है तो वो रिवर्सिबल है, राइट? बट बिल्कुल। उसको होने ही क्यों देना है हमको, हाँ हाँ। राइट? ओके। ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन के which is also very commonly propagated के फर्स्ट साइकिल गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। आपकी जो फर्स्ट साइकिल होगी उसमें आप अपनी जिंदगी का बेस्ट गेन्स करोगे, क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैंने पहली साइकिल में लोगों का सत्यानाश होते हुए भी देखा है, ठीक है, कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए, नहीं भैया ये तो बड़ी गंदी चीज है, आज के बाद नहीं चलाएंगे। ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके रिसेप्टर्स फ्रेश हैं, राइट? हम्म। और डाउन द लाइन जितना ज्यादा आप अपना एक्सपीरियंस होल्डर होते जाते हो, आई मीन जो हार्मोन्स का जो हमारा सिस्टम होता है ना, उसमें हम्म। अप रेगुलेशन, उसमें डाउन रेगुलेशन, बहुत सारी साउंड टर्म्स, रेगुलेशन। राइट? हम्म। तो जितने ज्यादा आप एक्सपीरियंस हो गए, आपने देखा होगा कि डाउन द लाइन जो 10-10 15-15 साल हो जाते हैं उनको फिर एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लड में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें हैं तो सेल्स के जो रिसेप्टर अ, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ रिसेप्टर, क्योंकि वो हमारी बॉडी बनी ही ऐसे कि वो हर हाल में होम्योस्टेटिस मेंटेन करना जानती है, राइट? हम्म। तो हम्म। अप रेगुलेशन भी होते हैं हार्मोन्स के, डाउन रेगुलेशन भी होते हैं, बट हाँ, पहली साइकिल में आपके रिसेप्टर्स फ्रेश होते हैं, ठीक है, और अगर आप अच्छे से यूज करना चाहो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। आई मीन आप इसको उससे कोरिलेट कर सकते हो कि जब पहली बार आप जिम में जाते हो, पहले जो 6 मंथ्स होते हैं जिसको कि न्यू गेन्स, लुक हाँ गेन अच्छे। बोलता है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल, काफी बेस्ट अच्छा गेन। रिस्पॉन्स आता है। यस तो यस यस। बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आपका प्लेटू हिट हो जाता है, फिर आपको या तो अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, अपनी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, तो द सेम अप्लाइज विद एनाबॉलिक्स एज वेल। जैसे आपने कहा सत्यानाश हो जाता है, उनके पीछे कुछ 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 केसेस मैंने भी देखे हैं। सत्यानाश किस तरह से क्यों उनको होया कि उनको शॉट लेने के बाद बुखार चढ़ गया, या कईयों को जॉन्डिस हो गया, या कईयों को जो नीट, आई एम टेलिंग द ऑडियंस की जो नई ऑडियंस है, इसको इतना आसान मत समझो कि जब आप इंजेक्शन ठोकते हो उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। कोई नर्व पे हिट कर गया, कोई कहाँ हिट कर गया, कोई किसी ने पीक बना दी वहां पे, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं, राइट? राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जहाँ पे पिन करना होता है,
ठीक है। आप अगर अपने बटक को 4 पीसेस में चाट दो, जो आउटर क्वाड्रेंट होता है उसमें भी 2 आपके होते हैं स्वीट स्पॉट। आप ये बिल्कुल। देखना, कभी भी डॉक्टर इंजेक्शन देता है वो आपको लेटा के देता है, हम्म। क्योंकि वो जो ये खड़े होके लेकिन सफर लेते हैं, होता है, लेकिन ये राइट। खड़े होके खुद ही लेते हैं, हाँ। बट हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स जो कोचेज होते हैं मोस्ट ऑफ, वो खेलते हैं, मतलब आपके पीछे आपने डार्ट लगा रखा है ना, तो वो हाँ डार्ट वाला खेलते हैं टक, तो वो चीज ठीक नहीं है। एंड एट द हाँ। एंड ऑफ द डे जो फीवर है वो पायरोजन की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो टेस्टोस्टेरोन फीवर भी हो सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि स्टेरिलिटी मेंटेन हो रही है। आप अगर यूज भी करते हो तो प्रॉपर अल्कोहल स्वैप से एरिया भी क्लीन होना चाहिए। देन हम्म। पुलिंग की जो हैंड नीडल वो चेंज होनी चाहिए। मैं देखता हूँ जिससे पुल कर रहे हैं उसी से ही लगा दिया। जब आपने पंचर किया तो उसकी टिप ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है, ठीक है। जब आप उसी को सेम यूज करते हो तो उतनी शार्प नहीं, थोड़ी सी ब्लंट हो गई है, तो वो आपको पेन तो होगा ही होगा। देन जिम किया लोगों ने, जिम के बाद ही पसीने में ले लिया, तो आई मीन फिर उनसे इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, तो लोग सेम सिरिंज यूज कर लेते हैं क्या? सेम सिरिंज दोबारा यूज कर लेते हैं क्या? नहीं नहीं, आपने जिससे वायल में पंचर किया उसी से हाँ। आपने फिल कर दिया। जब आपने रबर के अंदर उसको डाला तो उसका जो एज है वो थोड़ा सा ब्लंट हो गया ना। माइक्रो, इवन हाँ, आई रेड एन आर्टिकल ऑन दिस कि वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑफ करो कोर्स। तो माइनर सा उसमें आ जाता है वो, हाँ, राइट? राइट। एंड दैट फिर विल हर्ट यू मोर। दैट विल हर्ट यू मोर, या। यस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आई मीन अगर कोई सीरियस एथलीट है उनको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेम, अब ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ जो भी हैं दीज आर ऑयल बेस्ड आपके, ठीक है। दे आर सपोज टू फॉर्म ऑयल डिपो, ताकि वो स्लो एंड एक्सटेंडेड रिलीज मिलता रहे। अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं कि हफ्ते में 4 4 5 5 इंजेक्शन है, तो सेम स्पॉट पे बार बार, ऑलरेडी वहाँ पे ऑयल डिपो है, उसी में ही पंचर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो आपको होंगे होंगे, चाहे वो पेन हो, चाहे वो आपकी हार्डनेस हो जाए, वहाँ पे बहुत ही पहले छोटा सा स्कार ऑयल टिश्यू, बहुत बड़ा हो स्कार जाएगा, टिश्यू बिल्डअप, स्कार स्कार टिश्यू टिश्यू बिल्डअप। बिल्डअप हो जाए, या और क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे ग्लूट्स पे ही लेते हैं, या देयर आर अदर इंजेक्शन साइट्स आल्सो लाइक क्वाड्स एंड डेल्ट्स? आजकल तो अपने बड़े बड़े महारथी हैं मार्केट में, वो यहाँ लेते हैं, यहाँ कैट्स पे लेते हैं, शोल्डर पे ले लेते हैं। आई मीन ये गेम ऐसे, यहाँ पे बंदे का दिल बहुत ही एकदम ऐसा है कि देखी जाएगी, हाँ ठीक है। हाँ। क्योंकि जो पैशन इतना है बंदों में कि वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए बैठे हैं, जिसका मन करे चलो यहाँ नहीं है, यहाँ ले लिया, चले थाई पे ले लिया। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिकॉशन लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई वेन या नर्व अगर आपकी हिट होती है तो उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्या रिस्की, क्या अभी मैंने, मुझे याद है अभी नवंबर में मैं पहली वैक्सीन लेने गया, पहली वैक्सीन, और काफी टाइम बाद मैंने अपने अंदर मतलब इंजेक्शन लगा मेरे को कोई, तो मैं डर रहा था, मैं बोला हर्ट तो नहीं होगा। उसने मुझे बोला कि पाजी इतनी सेहत बना के बैठे हो, आप डर रहे हो इस इंजेक्शन से। मैंने, तो इट वाज फनी, तो वो भी यहाँ पे ही लगा रहे थे। सो इज देयर अ प्रॉब्लम इन हिटिंग शोल्डर्स? नर्व ज्यादा होती है, आई नो, इज दैट द प्रॉब्लम? शोल्डर में जो एरिया है वो होता है बहुत ही कम होता है, राइट, एज कम्पेयर टू आपका ग्लूट्स, ठीक है। दूसरा जो आपकी नर्व्स की फ्रीक्वेंसी है वो शोल्डर्स में ज्यादा होती है ग्लूट्स की वजह से। ग्लूट्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे कम होती है, इसी वजह से वो सेफ है। बट हाँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोग थोड़ा बीच की तरफ में पंचर करते हैं, वहां से स्काइटिका की वेन वो मतलब नर्व जाती है, तो अगर उसमें पंचर हो गया तो आपको लोअर बॉडी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो वो बहुत ही डेंजरस है। अगर आप देखोगे एनाटमी तो स्काइटिका की और दिखेगी आपको जाती हुई, इसलिए तो बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर पार्ट है वहीं पे इंजेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं किसी जिम में गया था ट्रेनिंग करने, 2 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे कोच था, बहुत ही रिनाउंड कोच था। तो मेरे को लगा यार बंदा इंजेक्शन लगा रहा है, तो मेरे अंदर होती है क्यूरियोसिटी, चला जब मैं देखता हूँ। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आपके यहाँ पे हो सकता हूँ खड़ा, कह रहा हाँ जी पाजी खड़े हो जाओ। मैंने देखा उसने, भाई साहब ने भरी बिना देखे ढक, और आई वाज शॉक यार इसने तो देखा ही नहीं, कहीं कहाँ एकदम बीचों बीच। मैंने उस टाइम उसको बोला कि अगर उस टाइम पे बोलता तो उनकी ईगो हर्ट वो हो जाती कि यार मेरे क्लाइंट्स के सामने मना कर दिया। मैंने उसको जानने के बाद में बोला, मैंने बोला यार, बोला मेरे को तो 4 5 साल हो गए लगाते। मैंने बोला तुम ना ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हो, नहीं तो तुम बिना देखे हम एकदम बीचों। मैंने बोला इसके पीछे भी फंडा होता है, नहीं आता तो डॉक्टर के पास जाओ, और नहीं तो खुद सीखो। खाम खा किसी क्लाइंट के साथ में कुछ हो जाएगा, क्यों परेशानी कर रहे हो। डॉक्टर के तो पास कैसे जाएंगे इतने इंजेक्शन लगवाने हर दूसरे दिन? यार
अगर आपकी फील्ड है, आपको जरूरत पड़ती है, तो मेरा ये बोलना है कि उन चीजों को सीख लो ना आप। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार देखो, अंधेरे में चलने से अच्छा ना कि चलो भाई कोई कहीं से टॉर्च मांग लो, टॉर्च के सहारे हाँ चल लो। तो हाँ। अगर अब नहीं मुझे सीखेंगे तो 20 साल तक नहीं सीखेंगे। अगर आपको यूज करना पड़ रहा है, आपकी जरूरत है, तो ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो आप उसको सीख लो। और इसमें ये भी है कि ग्लूट्स में एक्चुअली ज्यादा फैट मास होता है तो इजी हो जाता है, कुशनिंग हो जाता है, इफेक्ट मिल जाता है आपको, है ना? तो इतना हर्ट होने के चांस नहीं होते। हाँ राइट। एंड if I ask you which is more risky, quad injection या delt injection, which is more risky? This is this is because of less area या and less muscle over here, right? यस। So this was regarding injection sites and first cycle. You also talked about receptors. Receptors fresh आपने बोला कि अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन होती है। इसमें इसके रिगार्डिंग एक स्टडी पढ़ी थी मैंने कि जब पहले कुछ 7-8 हफ्ते के बाद जब आप स्टेरॉइड ले रहे होते हो तो वो डाउन रेगुलेट होने लगते हैं 7-8 हफ्तों के बाद। दैट्स वाई पीपल आल्सो से कि 7-8 हफ्तों के बाद जो पहले 7-8 हफ्ते होते हैं वहां पे हमें बेस्ट गेन्स दिखते हैं, उसके बाद जो आखिरी 3-4 हफ्ते होते हैं उसमें इतना नहीं कुछ दिखता, है ना? तो देखो यहाँ पे जो आप टाइम बोल रहे हो ना, 7 से 8, आई मीन वो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है नहीं। वो बॉडी टू बॉडी भी वेरी कर सकता है, आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या है, हम्म और क्वांटिटी भी वो करती है वेरी। क्योंकि अ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बॉडी होम्योस्टैटिस मेंटेन करना जानती है, राइट? तो अगर एक्सेसिव अमाउंट में कोई अगर हार्मोन है या फिर कोई एनाबॉलिक ब्लड में है, तो ऑफ कोर्स बॉडी उसके लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी ही करेगी। और हम्म इफ दैट इज बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल आपका डाउन रेगुलेशन होगा, हम्म राइट? तो इसके पीछे सिर्फ एक दो वो नहीं है फैक्टर की, 7 हफ्ते 8 हफ्ते बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे क्या टाइप आप यूज कर रहे हो उस पर भी है डिपेंड। फॉर एग्जांपल एक छोटा सी बात बोलता हूँ, टेस्टोस्टेरोन है, राइट? अब टेस्टोस्टेरोन ऑल्दो हम एक्सोजेनस ले रहे हैं, राइट, बट हम्म हमारी बॉडी जो नेचुरल है और उसमें ज्यादा फर्क नहीं कर सकती, क्योंकि उनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, राइट? तो हम्म बॉडी पहले उस पर्टिकुलर चीज से मिली हुई है। लेकिन जो आप उस बाकी के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि 19 नॉर हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिलेशनशिप आपको समझाऊं, टेस्टोस्टेरोन की 19 पोजीशन जो अगर आप अल्काइल ग्रुप हटा लेते हो, तो उसकी वहां पे एनाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एंडोजेनिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपका ट्रेनबोलोन है, डेका हो आप गया। हाँ आपका डेका हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बॉडी नेचुरली नहीं बनाती है, राइट? तो ये और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ठीक है छोटी डोज में, बट अब आपको इसको मैं कैसे समझाऊं। मान लो आप अपने घर आते हो रोज, आपके घर में आपका पेट है, तो वो पहचानता है आपको। हम्म लेकिन मान लो अगर कभी मैं पाजी आपके घर आया और आपके पास में आपका पेट है, वो तो मुझे देखते ही मेरा काम तमाम कर देगा, राइट? आई मीन भौंकेगा। आपको पता नहीं कि वो मुझे देख के कैसे बिहेव करेगा, राइट? अब ये चीज हर कोई जानता है कि अगर 17 पोजीशन से अल्काइल ग्रुप हटा दें तो उसकी ओरल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो 17 बीटा ओएस ग्रुप है, वहाँ वो स्टेरिक हिंड्रेंस से बच जाता है, राइट? उसका ऑक्सीडेशन बच जाता है, तो ओरल एक्टिविटी हाई हो जाती है। इसलिए जितने भी एनाबॉलिक ओरल हैं वो आपके आई मीन जब आप ओरल लेते हो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता उनका। तो हम्म बट बॉडी के लिए वो देखा जाए तो केमिकली है, ऑल्दो वो स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन हम्म आपको पता नहीं चल सकता कि ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट आपकी लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हम्म चीज जिसके ऊपर हम्म ना ही किसी ने कोई सप्लीमेंट बनाया है, ना ही कोई बिल्कुल साइकिल के दौरान देते हैं। अपना लीवर बचा लो, किडनी बचा लो, बट रिसेप्टर्स तो ब्रेन में भी होते हैं, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आ, हाँ, हम आपने कहाँ की ब्रेन की बात वहां ले गए? आपने आपने ब्रेन की बात की, तो इसी में एक और क्वेश्चन मेरे को निकल के आया है कि which one compound is known to fuck up your brain the most? If you want to say, let me guess. I think you will say trenbolone. नहीं, मेरे अकॉर्डिंग देखो सभी इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, हम्म बट इसमें कम ज्यादा की बात नहीं है। इसमें जैसे
बॉल्डिनोन है आपका, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, उसका भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ट्रेनबोलोन है, और इन्हीं को लोग बोलते हैं कि मतलब ऑरोइड रेज है कि आप कैसे बिहेव करते हो। और मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी उनमें होता है, जैसे कि एक दो सेकंड के लिए जो बहुत ज्यादा सालों से यूज कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक दो पॉइंट के लिए हो जाते हैं ब्लैंक कि क्या था, फिर एक एक मिनट के बाद उनको ध्यान आता है हाँ ये एक हाँ, दो क्या ऐसा होता है। अब जैसे आए रूम देयर में वाज अ स्टडी, देयर वाज अ क्यों स्टडी ऐसा एक्चुअली, होता है, फिर एक लॉन्ग दो टर्म। सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। तो वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी आजकल स्टार्ट हो चुका है, और देयर मैंने वाज अ पर्सनली स्टडी, देखे हैं। आपने तो देखा पर्सनली, मैंने तो सिर्फ रिसर्च में पढ़ा था कि देयर वाज एक्चुअली अ स्टडी वेयर इट वाज रिटन कि स्टेरॉइड्स मेक यू डम, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूसेज मेक्स यू डम। बट यही डेफिनेटली बात अगर आप उनको बोलोगे देन पीपल विल नॉट लाइक टू लिसन टू दिस, कि उनको अच्छा नहीं लगेगा ये सुनना कि हाउ सीरियसली, कैन यू क्योंकि से। आपकी मेमोरी इम्पैक्ट होती है, या आप रिएक्शन टाइम होता है, और आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो वो भी इम्पैक्ट होता है। हम्म, और जैसे कि मैंने बताया कि एक दो सेकंड के लिए बंदा ब्लैकआउट हो जाता है, उसको यार ये भूल गया। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे, बंदों के नाम भूल जाते हैं, यार क्या नाम था, मैंने बोला कल तो मिला था यार इससे, यार क्या, हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया। तो ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, बट उनको ये चीज बोल नहीं सकते, क्योंकि ये चीज अगर बोल देंगे तो और ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा कि यार मेरे को हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर कंपाउंड्स जो आपकी टेस्टिकल्स के जो सेल्स होते हैं वो भी किल करते हैं, तो वो सेल्स जो ब्रेन के हैं वो भी तो किल करेंगे। दे आर आल्सो अफेक्ट, दे आर नोन टू किल सम ऑफ योर ब्रेन सेल्स आल्सो, राइट, दिस लॉन्ग टर्म यूसेज। आई वुड नॉट से कि सेल्स किल होती हैं, बट हाँ आई मीन आपके जो ब्रेन में ब्रेन की फंक्शनिंग जो है उस वो इम्पैक्ट होती है। Okay, all right. So we were talking about steroids up regulation and down regulation. ये ऑडियंस को बता दूं, ये काफ़ी आपको नई चीज़ें लग रही होंगी, बिकॉज ऐसी बातें के बारे में कोई बात नहीं करता है इंडिया में, तो कोई नहीं करता है। ये काफ़ी हम एडवांस चीज़ में चले गए थे। तो and I'm also loving it because Paji knows all the answer which I'm asking him. And so next question is कि do you need to change compounds when you are doing different cycles, let's say 2 cycles a year? Do you need to change compounds to keep seeing results, or you can do the same cycles over and over again and continue making gains? फॉर मी इसके मैं दो आंसर दूंगा, राइट। पहली चीज, अगर आप सेम साइकिल यूज करते रहोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड मेरे पे अच्छा बिहेव कर रहा है या ये, राइट। तो आपका बेस सेम होना चाहिए। आई मीन टेस्टोस्टेरोन हैज टू बी द बेस फॉर ईच एंड एवरी साइकिल, बट यस, डिपेंडिंग अपॉन गोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गो विद अ डिफरेंट कंपाउंड जस्ट टू इवैल्यूएट कि वो कंपाउंड कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। Let's say I don't want to test, I ran a testosterone plus an hour cycle, ठीक है, ये मैंने रन की और मुझे बहुत अच्छे गेन्स मिले, 5-6 किलो मैंने गेन किया, और उस अब सेकंड साइकिल चलानी है मुझे, और किसी का पंगे नहीं लेने हैं, मुझे यही दोबारा करनी है। तो विल आई कंटिन्यू टू मेक गेन्स अगेन एंड अगेन ऑन दिस? जब तक आपके रिजल्ट आ रहे हैं, आई मीन इट्स फाइन। आपका सेफ्टी प्रोफाइल भी होना चाहिए, आपके रिजल्ट जब आपको दोनों चीजें मिल रहे हैं तो आई मीन कोई उसमें है नहीं पॉइंट, आप सेम भी साइकिल चला सकते हो। बट हाँ, प्रैक्टिकली अगर मैं बात बोलूँ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, अब की बार ये चला के देखेंगे, अब की बार ये चला के देखेंगे, राइट। तो ये आई मीन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होगा, आप डिफरेंट कंपाउंड लोग डालेंगे ही नहीं, डालेंगे 200%। बिल्कुल, ये उसके लिए सही है जो बंदा जिसको जो स्टीरॉइड्स के मजे लेने लग गया है, मतलब आज ये सप्लीमेंट ट्राई करते हैं, आज वो सप्लीमेंट ट्राई करते हैं। देयर आर पीपल, लेट्स से फॉर समवन लाइक मी, कि जो रिस्क से बहुत डरता है। अगर मान लो उसने पहली साइकिल की, उसने देखा कि मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये तो बहुत बढ़िया यार, मुझे पंगे लेने ही नहीं है, और मैं तो यही चलाता रहूंगा बस। तो बट क्या मुझे, मैंने हाँ आपको, जी, हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, आज जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, राइट, उसके हिसाब से चॉइस ऑफ कंपाउंड अगर मैं देखूं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ जो आप एडवांटेज लेना चाहते हो और जो आप जो उसके साइड में कम रखना चाहते हो। लेकिन मान लो डाउन द लाइन 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी सेम कंडीशन तो होने नहीं वाली, चाहे वो आपकी ऑर्गन हेल्थ हो, चाहे वो आपका FFMI हो, जो आपका फैट फ्री मास इंडेक्स है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके लिए चॉइस ऑफ कंपाउंड दूसरा होगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाना है, राइट।
आप मेरी बात समझे जो मैं मैं बोलना चाह समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा रहा हूँ। हूँ। तो बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो ही जाएगा, हम्म, क्योंकि आज आप जहाँ पे खड़े हो 1 साल के बाद में वहां पे अगर आप सेम उस पे हो, तो या तो आप गलती कर रहे हो या आपका कोच गलती कर रहा है, हम्म, क्योंकि इट हैज टू बी ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट जहाँ पे आज आप हो। क्योंकि ऐसा नहीं यार, देखो आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को इसमें डाल रहे हो, तो अगर 6 महीने बाद भी आप सेम ही पोजीशन पे हो, मैं यहाँ पे देखता हूँ गेनिंग करी भाई, गेनिंग करी भाई, 1 साल से आप सेम ही बॉडी वेट में खेल रहे हो, तो क्या फायदा साइकिल चलाने का। वो तो नेचुरली इतनी मेहनत कर लो तो 2 से 3 kg तो बंदा हम्म। 12 महीने में अगर कंसिस्टेंट है तो लीन मास गेन इजिली आराम से कर सकता है 2 से 3 kg, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल, consistent बिल्कुल, है। यहाँ मैं बिल्कुल। देखता हूँ बंदे 3 महीने गेनिंग कर रहे हैं, पैसा खर्च, 3 महीने कटिंग, पैसा खर्च, एंड ऑफ द डे जहाँ खड़े थे वहीं आ गए, प्लस पैसा भी गया, ऑर्गन हेल्थ भी गई, दोस्त भी गए, आपके रिश्तेदार भी गए, क्या मिला आपको? सोशल लाइफ भी गई। सोशल लाइफ भी गई। हाँ, मेरा वही बोलने का हम्म, मतलब था। हम्म, तो इसमें ये चीज भी होती है क्या अ, कि ये कंपाउंड ऐसा, तो जब एंड्रोजन्स की हम बात करते हैं, एंड्रोजन्स के लिए तो वो एक एंड में जाके एक टेस्टोस्टेरोन की तरह उसमें लगेगा। चाहे कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, दे वोंट केयर कि आपने कौन सा कंपाउंड लिया है। ये तो नहीं कि आपके एंड्रोजन रिसेप्टर हैं वो टेस्टोस्टेरोन के यूज टू हो गए हैं, अभी आप ट्रेंड चलाओगे तो उनको नई चीज मिलेगी तो दे विल एक्टिवेटेड, ऐसा देखो, कुछ। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। चलो, जब हम अपने मैक्रोज भी खाते हैं, बंदा बोलता है ये, मैं कहता हूँ यार बॉडी चीजों को नाम से नहीं पहचानती, बिल्कुल। बॉडी चीजों को उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे पहचानती है। हाँ भाई, अमीनो एसिड है, ठीक है, हाँ भाई ये आ गया ग्लूकोज, ये आ गया फ्रक्टोज, ये आ गया ये आ गया वो ये नहीं जानती कि मैंने अभी एग वाइट खाया है, हाँ आज तो मुझे मटन मिल गया। बॉडी, हम्म, हम खुश होते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो मैटर नहीं करता। बॉडी चीजों को तोड़ के जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको केमिकल वे में देखती है। तो जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो बॉडी को ही नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन आ गया, वो उसका केमिकल पहचानती है और केमिकल स्ट्रक्चर पहचानती है, और जो रिसेप्टर होते हैं उनके उसकी तरफ एफिनिटी होती है। और हर कंपाउंड की अलग वे में एफिनिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब लोग बोलते हैं कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड आता है जिसका नाम है प्रोविरॉन, राइट, फार्मासिस्ट पे, प्रोविरोन। राइट। हम्म, अब उसका बोलते हैं कि इसके बहुत ही माइल्ड इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है, दैट इज ट्रू, बट अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो इट इज अ वंडर ड्रग। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो एसएचबीजी, जो हमारा बाइंडिंग, जो हमारा ब्लड के अंदर एसएचबीजी है जहाँ पे कि टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है, 2%, 2 से 3% के आसपास हमारा फ्री बाउंड में होता है, बाकी सारा हमारा बाउंड फॉर्म में होता है। तो उसकी प्रोविरोन की एफिनिटी इतनी ज्यादा है उसकी, तो वो वहां पे अटैच हो जाएगा और जो टेस्टोस्टेरोन अटैच है उसको छोड़ देगा। तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी है वो ब्लड में बढ़ इंक्रीज हो जाएगी, जाती है, राइट। बढ़ तो जाएगी। हाँ, तो ऑल्दो उसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है इम्पैक्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं वो आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है। और वो, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो रिसेप्टर, उसकी एफिनिटी कितनी है उसका। ए है, बी है, ए की अगर एफिनिटी ज्यादा है तो वो ए अटैच हो जाएगा और बी को हटा देगा वहां से। तो एट द सेम टाइम ये आपके हार्मोनल प्रोफाइल को चेंज नहीं कर रहा है स्टीरॉइड्स की तरह। मतलब आपका नेचुरल शट नहीं कर रहा है, प्रोविरोन लेने से आपका नेचुरल शट नहीं हो रहा है, उसको बूस्ट ही करेगा वो, यू आर सेइंग। नहीं 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 नहीं, नेचुरल शट हो सकता है, उस केस में भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, देखो इनकी सबकी केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इनका अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, राइट। तो कोई भी ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप लेते हो तो एसपीटीए शट होगा ही होगा, बट हाँ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कंपाउंड है, जो इम्पैक्ट है कभी वो कम होगा, कभी वो ज्यादा। फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि एनाबर सेफ है, ले लो, बट एनाबर से भी एसपीटीए होता है यस, बट यस, बिल्कुल, बिल्कुल। उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। फॉर हम्म, एग्जांपल ट्रेनबोलोन है, ट्रेनबोलोन हम्म, सबसे गंदी तरह आपका एचपीटीए को वो मारता है शट डाउन, ठीक है। इंटेंसिटी में वेरी, बट होगा ही होगा। कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो आपका एचपीटीए शट डाउन होगा ही होगा, क्योंकि अगेन जो हार्मोन सिस्टम है वो आपका नेगेटिव फीडबैक भी उसमें होता है, पॉजिटिव फीडबैक भी उसमें होता है, तो दैट इज हाउ हार्मोनल सिस्टम वर्क्स। प्रोविरोन के बारे में कई बार ऐसा कुछ
और लोग इनफैक्ट जो यूट्यूब पे साइकिल प्रमोट कर रहे होते हैं वो बोलने लग जाते, वो ये भी बोल रहे होते हैं कि अगर आप नेचुरल हो तो भी आप प्रोविरोन ले सकते हो, वो इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं। ये बहुत बॉडी बिल्डर कोच बने हुए हैं जो खुद को, तो वो ऐसी सजेशन दे रहे होते हैं कि नेचुरल हो तो प्रोविरोन ले सकते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए। यार व्हाट डू यू ऐसे थिंक ऐसे ऑफ? बंदे देखे पीसीटी में प्रोबिरॉन ले रहे हैं, आई मीन कोई सेंस नहीं बनता ना उस चीज का। जस्ट बिकॉज इट्स अवेलेबल ऑन केमिस्ट एंड इजीली अवेलेबल, राइट? और ले लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डज ऑफ पीरियड्स फ्रॉम एनाबॉलिक्स मैटर, या पीपल कैन स्टे, बिकॉज आई हैव heard certain ideologies of certain coaches, they say, ये गुजरात के कुछ कोचेज आई नो, वो बोलते हैं कि साइकिल करनी है, साल करो, लगातार चलाते रहो, उसके बाद छोड़ो, एक ही बार में रिकवर हो और फिर कुछ साल रुक जाओ, कि एक ही बार में ब्लास्ट करो, करते रहो लंबे समय तक। और सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डज ऑफ पीरियड फ्रॉम एनाबॉलिक्स मैटर, एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन पीईडीज विदाउट साइकिलिंग ऑफ, कितनी लंबी साइकिल चला सकते हो एक बार में? देखो, पहले मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूंगा। जितनी ज्यादा आपकी ड्यूरेशन होती है, जितनी ज्यादा आपकी डोजेज होती हैं, उतना ही मुश्किल आपको रिकवर करना होता है इन टर्म्स ऑफ आपका जो एसपीटी शटडाउन होता है, राइट। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 12 से 16 हफ्ते में अपना एम अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक नहीं था, आपकी चॉइस ऑफ कंपाउंड ठीक नहीं थी, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं था। क्योंकि अगर मुझे कम्पीट करना है, मान लो मुझे और जुलाई में वो करना है कम्पीट, राइट, तो मैं 1 साल पहले से साइकिल स्टार्ट तो ना कर दूंगा। बिल्कुल। मैं पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल लेके उस हद तक आऊंगा जहां पे मुझे पता चल रहा है, हाँ अब मेरे पास में 3 महीने हैं, अब मुझे ब्लास्ट करना है। क्यों? इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चलो आप मारे जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ऑर्गन हेल्थ को भी लेके चलना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम तक ऑर्गन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो वो जितना दूर आप उस पॉइंट से चले जाओगे, उतना जल्दी उतना मुश्किल होगा आना वापस। Let's not अगर even consider, in this case, let's not even consider our typical contest prep guy. I'm बिकॉज ये लोगों में बहुत बन गया है कि सिर्फ वही यूज करते हैं, एक आम जिम में जाने वाला भी आजकल स्टेरॉइड यूज कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं लगातार यूज करता रहूं और आई कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड कंटिन्यू टू रन एक साइकिल्स ठीक है, उस आई हिसाब मीन से। ये तो फिर ब्लास्टिंग क्रूजिंग होगी ना यार। देखो, ये तो फिर आप कभी ऑफ हो ही नहीं रहे हो। अब हम्म। जितने भी प्रो बिल्डर हैं, अगर आप जाओ, आई मीन वो ब्लास्टिंग क्रूजिंग होती रहती है, 200 एमजी हम्म। पे चल रहे हैं, जैसे ही पता चला हाँ हम्म। भी कंपटीशन आया, ब्लास्ट मार दिया, देन क्रूज देन हम्म। ब्लास्ट। बट आप ये देखो, हमारे पास में लाइव एग्जांपल ऐसे हैं, और इंडिया में तो कोई ओपनली बोलता नहीं है, लेकिन बाहर ओपनली लोग बोलते हैं। एक ब्रांड है एक्स एंड स्लेज, राइट, उसका हम्म। बंदे का मुझे वो खुद आके बोलता है कि हाँ मैं एक ऐसे स्टेज पे था जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज होने वाली है, उसने छोड़ दी बॉडी बिल्डिंग। और वो लोग खुद बोलते हैं कि वो ब्लास्ट क्रूज करते रहते हैं। अब आप ये देख लो, डोरियन एट्स हैं, राइट, अभी उनकी हालत देख लो, सेफ है। हम्म। जे कटलर है, सेफ है, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डर हैं। आप एक एरा और जाओ पीछे, जहाँ पे रोनी कोलिमैन को देखो आप, ठीक है, हम्म। क्या उसको उतना वेट उठाना इम्पोर्टेंट था? नहीं। राइट। अभी तो एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं है कि होलिस्टिक अप्रोच होने चाहिए। अभी जे कटलर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, राइट, ब्रांड है, एंजॉय कर रहा है, वो भी ओलंपिया बना हुआ है। और एक वो है भाई साहब, आई मीन इतना ज्यादा उनको हो चुका है, आई मीन मेरे को देख के खुद दुख होता है यार, ये बंदे ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करते हैं, इन्होंने इतना कुछ किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे वही चीज आती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप आपकी मसल हो रही है ग्रो, ठीक है, मैकेनिकल टेंशन, स्ट्रेस, लोड, जो भी है, टाइम अंडर टेंशन, जो भी आपके हाइपरट्रॉफी के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बट वो अचीव करने के लिए आपको 200 केजी के नीचे आने की जरूरत नहीं है। अगर आप 150 केजी में वही सेम लोड आप दे पा रहे हो, तो आई मीन हम्म। आप जानते हो आप 200 की मार रहे हो स्क्वाट, आपकी मसल जितना लोड उस पे आ रहा है उसके हिसाब से ग्रो होगी ना। हम्म। तो अगर आप स्मार्टली कम वेट में ज्यादा लोड दे पा रहे हो, तो आई मीन वो ट्रेनिंग टेक्निक्स हमको अप्लाई करनी चाहिए ना। So these guys, like you told, they are on always blasting and cruising. So in that case, वो तो off जाते ही नहीं है कभी। जाते नहीं ऑफ कभी, और जिस दिन वो ऑफ जाएंगे, जिस दिन ऑफ जाएंगे, उस दिन उनकी हालत देख लेना। हम्म। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना लोग बोलते हैं कि हम तो सेफ है, हेल्दी हैं,
उनको ये नहीं पता कि तुम्हें कौन से टेस्ट करवाने हैं। एक दिन अपना PSA का टेस्ट करवा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे प्रोस्टेट की हालत क्या है। ठीक अच्छा। है, ये टेस्ट कोई नहीं कर, बस ठीक है मेरा लीवर हेल्दी है, किडनी हेल्दी है, हाँ, ठीक है, HDL LDL ये HDL करवा बस लिया। बात खत्म। हाँ हाँ। अपने बायोमार्कर्स कराओ, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराओ, ट्रोपोनिन कराओ, होमोसिस्टीन करवाओ। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपकी एक्चुअल हेल्थ बताएंगे कि आपकी एक्चुअल हेल्थ है क्या। हाँ हाँ। इस पे हम लैब टेस्ट पे अलग पॉडकास्ट करेंगे एक, जिसमें सिर्फ लैब टेस्ट की बात करेंगे, इसका क्या फंक्शन है। ये भी जस्ट गिव मी अ गुड आइडिया ऑन दिस। And these guys who are always let's say plastic is cruising for 2 years, can they ever recover or less chance, or you have seen, आपका एक्सपीरियंस क्या अगर है? बहुत अच्छी किस्मत है तो ही दे कैन रिकवर। हाँ हाँ। They can recover to normal values of testosterone, you mean? अगर बहुत अच्छी उनकी किस्मत है या उनके उनके मतलब सो कॉल्ड उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो ही। नहीं तो अगर आप 2-3 साल से कंटिन्यूस यूज कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है वापस आना। क्योंकि कोई भी अगर 3 महीने की भी बेसिक से बेसिक साइकिल है तो वो कम्प्लीटली 100% रिकवर नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन पे एक बार स्कार आ गया तो वो रहता ही रहता है। ड्राई स्किन हो जाती है लेकिन हल्का सा निशान रहता है। तो HPTA शटडाउन जब होता है कभी भी 100% कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के ही जाता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट साइकिल से पहले आपका टेस्टोस्टेरोन अगर 500 था, तो साइकिल करोगे 3 महीने 6 महीने की, तो आपके लिए न्यू नॉर्मल जो होगा वो शायद 350 mg होगा। बेसलाइन कम होती जाती है आपकी। कम हो जाएगी, है ना? आपके लिए 350 इज द न्यू राइट, नॉर्मल। राइट। राइट। इसीलिए बोलते हैं कि साइकिल से पहले आपको इसलिए भी करवाना इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि हाँ मेरी नेचुरल बेसलाइन इतनी है। साइकिल के बाद में जब आप वो करवाओगे एटलीस्ट 2 या 3 महीने बाद तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कम्प्लीटली रिकवर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो अगर आपकी सेम आ रही है वैल्यूज देन आई मीन बहुत ही अच्छी PCT थी आपकी और बहुत ही अच्छे वे में आपने साइकिल को कंडक्ट किया है। अदरवाइज सेम वैल्यू नहीं आई इसका मतलब 100% नहीं हुए रिकवर, और वो होंगे भी नहीं, क्योंकि अगर होंगे भी होने नहीं। होते तो 2-3 महीने में हो जाते। मतलब यू शुड बी हैप्पी एट से 70-80% ऑफ योर प्रीवियस लेवल, राइट? या नहीं 90%? पाजी, ऐसा नहीं है। आप ही देखो ना, मान लो कोई कोई प्रोफेशनल एथलीट है, राइट? अगर वो हर एक साइकिल में उसकी 50-50 वैल्यू कम होती जा रही है तो उसका तो 8-10 साइकिल में गेम ही खत्म हो जाएगा। यानी कि 5 से 6 साल में उसका तो हो गया बंद। दैट्स व्हाई दे से दे हैव टू स्टे ऑन TRT फॉरएवर। हाँ, कैन यू डू दैट? उनको हाँ, उनको रहना पड़ेगा। तो वो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स आपकी चॉइस है। अगर आपको इस स्पोर्ट से इतना प्यार है कि हाँ, आप उस चीज़ वो ज़िंदगी जी सकते हो जहाँ पे आपको TRT पे रहना पड़ेगा, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, राइट? बट पॉइंट मेरा यहाँ पे यही है कि हमें आने वाले अपने 10 साल पता होने चाहिए कि हाँ, आगे की ज़िंदगी मेरी ये होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ अगर ट्रैवल कर रहा हूँ उसके साथ अपना इंजेक्शन लेके चलूंगा, कि ताकि राइट, मैं नॉर्मल सेक्स ड्राइव मेरी नॉर्मल रहे और मेरा मैं राइट, डिप्रेशन में ना जाऊँ, मूड मेरा ऐसे ना राइट। हो। आपका दैट्स व्हाई, लिबिडो ना हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाई गाइस आई आल्सो से दैट्स व्हाई फॉर मोस्ट पीपल जिनको बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है उनके लिए स्टीरॉयड साइकिल्स वर्थ नहीं होती। दैट्स व्हाई आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स दिस थिंग। ठीक है, बिकॉज जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं वो तो TRT पे रह लेंगे, लेकिन कैन यू डू दैट? आपने सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, शर्टलेस फोटोज खिंचवाने के लिए कुछ आपने किया, लेकिन क्या क्या यू डू दैट? है ना, कि आप गायनो झेल सकते हो, या आप लाइफ टाइम के लिए TRT पे रहना चाहोगे मल्टीपल साइकिल्स करने के बाद? कैन यू डू दैट? आई एम श्योर 90% ऑफ यू विल से नो, right? So understand this risk, okay? And we'll wind up. So last question is, do you think protein intake should be, protein intake on steroids should be way higher than it's when person is not on anabolics? Protein intake natural versus on anabolics, क्या difference आता है? ऑफ कोर्स डिफरेंस आता है कि कोई भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड हो उसमें प्रोटीन की एक्रीशन रेट जो होती है वो हाई हो जाती है, राइट? मान लो आप अगर नेचुरली 2 ग्राम पर बॉडी वेट लेते हो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैन गो हायर अप टू 2.5 या 3। क्योंकि आई मीन ये मान के चलो कि आपका अगर हमारी बॉडी इंजन है तो वो इंजन थोड़ा सा तेज हो जाता है तेज जिस हो वे रहा है। में प्रोटीन आप ले रहे हो। वो आपका जो आपका एमपीएस की रेट है, जो आपकी प्रोटीन से जो मसल बन रही है उसकी जो रेट है, एमपीएस की रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो हर वे में इंक्रीज हो जाता है। आई मीन आप एनहेंस हो रहे हो। वो ऑफ 24 आवर्स कोर्स चलता रहता है ना?
जो नेचुरल है उसके साथ सिर्फ ट्रेनिंग के बाद ही वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेट होगी, लेकिन जो राइट स्टीरॉयड पे है, उसके 24 घंटे राइट चलता रहेगा। राइट, आपकी राइट। बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में है तो आपका एमपीएस है वो एक्टिवेटेड है, मतलब अ, बहुत बहुत ही ज्यादा फोल्ड में इंक्रीज हो जाता है, राइट। किस बेस से आपका जो अ, अब मैं आपको जस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको रिसेप्टर की बात की थी, राइट। जो आपको रिसेप्टर तो जो एंड में जाके और डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, देन वो ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो रेट भी इंक्रीज होगी। तो प्रोटीन कैसे यूज हो रहा है बॉडी में, कैसे रिकवरी हो रही है बॉडी में, वो सारा प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, तो प्रोटीन की नीड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप बिल्कुल। नेचुरली 2 ग्राम ले रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 2.5 से 3 तक आपको जाना ही चाहिए। अगर आप एनाबॉलिक्स पे हो तो ये आप टू मैक्सिमम मेक लेवल ले पाओगे। टू मेक द बेस्ट गेन्स। यस, Because I've even seen some coaches recommending up to 5 grams. They say 4 ग्राम खाओ, 5 ग्राम खाओ, but go on. ले सकते हो अगर आपकी किडनी हेल्थ है तो अच्छी, आई मीन 4-5 ग्राम भी ले सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज है ना कि आप उसकी वजह से आपकी किडनी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ आपकी हाँ। हेल्थ सेफ है तो आई मीन देयर आर स्टडीज जो बोलते हैं कि 6 ग्राम पर बॉडी वेट भी लोगों ने लिया है, कोई उसमें ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ। 4.5 ग्राम वाली स्टडी थी, एक 4.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर कुछ महीने के लिए दिया गया। कोई किडनी मार्कर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। राइट। ओके। तो ये चीज क्या जब एक बंदा कट पे होता है तो उस टाइम पे तो वो इतना प्रोटीन नहीं ले पाएगा, बिकॉज एट द एंड कैलोरीज विल मैटर। तो उस टाइम पे क्या वो कम कम प्रोटीन रख के भी मसल सेव कर सकता है अपना, बिकॉज ही इज ऑन एनाबॉलिक्स? He can even eat, I'm asking, he can even eat less than 2 gram per kg if he's on a cut, and he will still maintain that muscle because he's on anabolics. What ऑफ do you think कोर्स, of this? ऑफ कोर्स उसका मसल तो लूज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 2 ग्राम पर बॉडी वेट भी खा रहा है तो किसी भी तरीके से उसका मसल लॉस नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल उसका ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, या फिर वो अ, बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में। बट हाँ, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार 1 ग्राम प्रोटीन 4 ही तो वो देता है। तो अगर आप देखोगे अगर 200 ग्राम भी प्रोटीन है तो उसमें 800 ही तो हुई, है ना। तो 800 कैलोरीज में आप 200 ग्राम खा पा रहे हो, और मेरे हिसाब से 800 से 1000 या फिर 1200 कैलोरी तो आई मीन इससे कम तो क्या ही जाओगे आप। हम्म। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी कटिंग में आपको 400 कैलोरी पे जिंदा आदमी जिंदा बिल्कुल नहीं रह पाएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1000-1200 तो ऑन एन एवरेज इससे कम में नहीं आते बंदे। तो इतने में भी आई मीन ठीक है, और एंड में आके इतना ही हो जाता है। बाकी की जो 300-400 वो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। बट हाँ, मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि हाँ। इतना प्रोटीन अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली कार्ब आपके बंद हैं तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो उसके लिए भी बहुत फाइबर सारी फाइबर चाहिए आपको, आते यस हैं, यस। हाँ, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स आते हैं, वो यूज आप कर सकते हो। बट ये जो हाँ स्टेज है ये 1 या 2 वीक मैक्सिमम 3 वीक की रहती होगी, उससे ज्यादा तो अगर बिल्कुल। उससे ज्यादा करनी पड़ रही है तो इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग आप पॉइंट एक गलत था आपका। आपका गलत है और एकदम से आप आ रहे हो तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी मेटाबॉलिक अडेप्ट हो जाएगी, और वो फैट छोड़ेगी नहीं फिर। हाँ हाँ। क्योंकि इतनी बिल्कुल। हार्श डाइटिंग आप एकदम से इम्प्लीमेंट अगर करते हो तो वो भी सेफ नहीं है। So even on cut, they can stay at 2 grams, or even let's say 1.5 gram, and still they will not lose muscle because they are on anabolics. A natural यस, person might lose and they may need more, but anabolics guy will not need more, right? या Okay, all right. So that is all, guys. 1 घंटे का ये पूरा पॉडकास्ट था, बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा। मुझे पता है कुछ लोगों को शायद ये पॉडकास्ट काफी समझ ना आए, लेकिन जिन लोगों ने भी एनाबॉलिक्स की कुछ स्टडी थोड़ा बहुत की है, थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं, उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो आने वाले पॉडकास्ट में हम बेसिक चीज़ों पे भी जाएंगे। आज वाले पे हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए थे, तो बेसिक बातें भी करेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। इफ पाजी टाइम अलाउज हिम टू बी ऑन द पॉडकास्ट अगेन, देन एक बार हम लाइव में भी करेंगे, बिकॉज लाइव में बैठ के करने का मजा और ही होता है। एंड दिस इज नॉट इवन अबाउट एथलीट्स ओनली, बिकॉज ये पॉडकास्ट जो मैंने रन किया, इसमें मेरा पर्पस था कि देखो, एथलीट तो जो होते हैं वो कोचेस को हायर करते ही करते हैं। कोई कोई भी जो एथलीट सीरियस है गेम में जीतने के लिए, वो तो हायर करेगा ही करेगा, ठीक है। बट स्टीरॉइड्स की जो बात आती है, आजकल जिम का एक कॉमन 18 साल का लड़का भी जिम में स्टीरॉइड्स ले रहा है, और उनको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, राइट।
दे विल नो अबाउट कंपाउंड्स कि ये अच्छा ट्रेंड चला लूं, ये चला लूं अनावर, लेकिन इससे होगा क्या, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो उन्होंने दैट्स व्हाट वी क्योंकि डिस्कस हियर। उन्होंने क्योंकि उनके फायदे ही देखे हैं। बिल्कुल 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 और ये बिल्कुल होता बिल्कुल कि मान लो मैंने स्टीरॉइड्स किए यूज, मेरी अच्छी बॉडी बिल्कुल। बन गई, मैं इंस्टाग्राम बस पे अपनी वो डाल दूंगा फोटो। लेकिन ऐसा कौन सा बंदा है मान लो जिसको साइड इफेक्ट है, वो अपनी फोटो डालेगा भाई मुझे ये हो गया, वो बेचारा बिल्कुल। कोने में चुपचाप बैठता है, राइट? किसी को तो डिप्रेशन हो गया, कोई ये थोड़ी हाँ, बोलेगा कि मैं। राइट, राइट। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लो अब हैं कोचेज हैं, ठीक है, उन्होंने 100 बंदे स्टूडेंट हैं उनके, उनको दिया 100 में से 5 बंदे 6 बंदों के वो बंदे हिट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनकी फोटो डाल दें ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। बिल्कुल बिल्कुल 95 बिल्कुल। बंदों, ऐसा कोई कोच आपने देखा है सोशल मीडिया पे जिसने जो ये फेल पोस्ट हुए डाली हो भाई उनको दिखाया। मेरे बंदे को ये इशू हो गया? नहीं, हाँ वो चीजें अंडर द टेबल नहीं बैठ जाती हैं, तो लोगों का बिल्कुल। इंप्रेशन ऐसा हो जाता है कि हाँ ये चीज लेने से बॉडी बन जाती है। दे हम्म, डोंट नो द जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो उसका डार्क साइड है, वो उनको नहीं पता, बिल्कुल ना ही कोई बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहता। अब एक एंड इफ छोटा दे, बच्चा है, और जो कोई बताता है तो देन जो इंडस्ट्री है उसकी थोड़ा अगेंस्ट हो जाती है कि ये हमारा बिजनेस बंद करवा रहा है, काइंड ऑफ। राइट, राइट। बहुत सी चीजें होती हैं कि इस बंदे का नेगेटिव माइंडसेट है, ये प्रमोट नहीं हाँ करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हाँ हमेशा वो करता है। लेकिन हाँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सब खुश रहो यार, बट यही है कि मार्केट बहुत बड़ी है, कोचिंग लाइन की मार्केट बहुत बड़ी है, राइट? ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है बाजी, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर ऑडियंस एंजॉयड दिस पॉडकास्ट एज वेल। दिस वाज आवर सेकंड पॉडकास्ट। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ, वेयर वी विल टॉक अबाउट सम थिंग्स इन पर्टिकुलर लाइक एचसीजी, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं अपने हेल्थ मार्कर्स के लिए, जो स्पेशली आप स्टीरॉइड्स पे होते हो देखने के लिए, ऐसे पाजी ने बोला, सी रिएक्टिव प्रोटीन, थिंग्स लाइक दैट। सो विल डिस्कस दैट। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। सारे जो इस पॉडकास्ट के जो मेन क्वेश्चंस के क्वेश्चंस होंगे वो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, सो यू कैन go through that as well. Thank you very much for joining, Paji. This is Daman Singh, और and this is Sunil Sharan, Paji, signing off. Bye bye.